हेलो फ्रेंड्स, धीरज स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। जहाँ देखो सब लोग हमें ये कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें आखिर में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को आज के जो समाज है ये कभी भी स्वीकार नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग कभी पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग अनपढ़ रहेंगे तो हम लोग आगे जाके भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। हमें पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग भविष्य में कुछ कर सके, कुछ समाज के लिए, कुछ अपने देश के लिए, कुछ हम लोग विकास कर सके। तो चलिए, तो हम लोग आज इस वीडियो में इसी के बारे में, ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, इसी के लिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हमें पढ़ना चाहिए लेकिन हमें कोई भी चीज को रट के नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या आपको आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के मार्कशीट याद है? आपके मैथ्स में कितने नंबर आए थे, साइंस में कितने आए थे, हिंदी में कितने आए थे इत्यादि? आपको ये सबके मार्क्स जो है नहीं याद होंगे, यहाँ तक आपको परसेंटेज भी नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि आपने वो सबको क्या रट के पढ़ा होगा। जबकि अगर मैं बात करूं तो आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये जो चीज है ये आप सबको परमानेंट आता है, मतलब ये आपको लाइफ टाइम तक आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसको आपने बार बार प्रैक्टिस किया है। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके माइंड में क्या होगा, सेट हो गया है। तो उसी तरह आपने इसको एक स्किल के, यानी कि इसको आप एक कला के रूप में सीखा है। तो हमें किस तरह पढ़ना चाहिए कि हमें एक स्किल की, यानी कि लंबे समय तक उसको सीखने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति क्या क्या अंतर होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ मुद्दा लिख देता हूँ, जैसे कि हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं पहला क्या लिखता हूँ कि अच्छे समाज में अच्छे बुरे की समझ। पहला क्या हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? समाज में, समाज में अच्छे और बुरे की समझ। अच्छे और बुरे की समझ, ये हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले। अच्छा, दूसरा रहेगा वो क्या, निर्णय लेने की क्षमता। क्या रहेगा दूसरा? निर्णय लेने की, कि किस तरह एक अनपढ़ व्यक्ति निर्णय को लेता है और किस तरह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति निर्णय लेता है, उसी बार हम लोग निर्णय लेने की क्षमता में पढ़ेंगे। निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। और तीसरा रहेगा वो अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। अनुशासन, जो सबसे इम्पोर्टेंट का है इसमें अनुशासन ही रहता है, जो हमें ये बताता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या फिर व्यक्ति कैसा है। तो चलिए हम लोग इसी को बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं समाज में अच्छे और बुरे की समझ। तो हम लोग बात करें समाज में किसी के, हम लोग, मैं आपको जैसे बताया कि मैं किसके बारे में बताऊँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ एक अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़, और दूसरा पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो देखिए, जो अनपढ़ व्यक्ति रहेगा, अनपढ़ व्यक्ति किस तरह से समाज में कैसे उसका बिहेवियर रहेगा, किस तरह से रहेगा, तो हम लोग उसके बारे में बात करना है। देखिए, तो पहला इसका जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो अनपढ़ व्यक्ति रहेगा कभी समाज में ये नहीं समझ पाएगा कि क्या इसके लिए सही है और कौन सी इसके लिए बुरा है, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो चल पहला पॉइंट क्या होगा कि अच्छे बुरे के पास समझ नहीं होगी। तो अच्छे और बुरे की समझ क्या होगी, नहीं होगी। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि ये हर जगह ठगा जाएगा। जिस तरह मैं बात करूँ कि एक समझे दुकानदार है, उस दुकानदार को ये पता है कि ये जो व्यक्ति है ये अनपढ़ है, मतलब इसके पास किसी ज्ञान नामक कोई भी चीज नहीं है। तो दुकानदार उसको ठगने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भाई प्रॉफिट होगी, तो वो बार उसे ठगने की कोशिश करेगा। तो क्या वो वहां पे ठगा जाएगा? तो नहीं, वो जीवन के हर एक मोड़ पे ठगा जाएगा। क्यों ठगा जाएगा? क्योंकि वो अनपढ़ है, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ये क्या होगा, ठगा जाएगा, ये ठगा जाएगा, ठगा जाएगा। जबकि अगर वही मैं बात करूँ पढ़े लिखे व्यक्ति में, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा उसके पास क्या रहेगा, अच्छी और बुरे की समझ, कि उसके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। वो उसके लिए, उसको एकदम अच्छे से भली बात है, वो उससे परिचित होगा और उसे पता रहेगा क्या चीज मेरे लिए अच्छा है और क्या चीज गलत है। तो इससे क्या रहेगा, अच्छे और
बुरे की समझ रहेगा, अच्छे और बुरे की क्या रहेगा, समझ रहेगा, समझ रहेगा। और वही, क्या ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये कभी ठगा जा सकता है? तो नहीं ठगा जाता। क्यों नहीं ठगा जा सकता? क्योंकि इसे हर एक चीज की वैल्यू पता रहेगी कि इस चीज की वैल्यू कितनी है। उसे हर एक चीज का बारे में पता रहेगा, तो वो कभी भी, उसको कोई दुकानदार या भी कभी वो कहीं भी ठगा नहीं जा सकता। तो ये ठगा नहीं जा सकता। तो यहाँ तक समझा कि एक समाज में किस तरह से एक अच्छे, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति किस कैसे रहता है और एक अनपढ़ व्यक्ति किस तरह रहता है। तो मेरा दूसरा टॉपिक क्या था कि निर्णय लेने की क्षमता। तो चलिए हम लोग उसको भी पढ़ते हैं कि जो अनपढ़ व्यक्ति रहता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो समाज में किस तरह के निर्णय लेता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का, निर्णय लेने की क्षमता। क्षमता, एक सेकंड दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। क्या रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। तो हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति और किस तरह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में कैसे वो निर्णय लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं कि अनपढ़ और दूसरा क्या है, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो देखिए, जो व्यक्ति अनपढ़ रहेगा तो ये कैसे निर्णय लेगा, और इसको समझ लिए किस चीज की निर्णय लेगा, कोई इसको घर के मामले में या फिर किसी भी चीज में इसको एक निर्णय लेना है, तो निर्णय कैसे लेगा, बिना सोचे समझे, किसी कैसे वो निर्णय, गुस्सा हो कैसे भी हो, तो वो निर्णय ले लेगा, क्योंकि उसे निर्णय के आगे जगह परिणाम नहीं पता होगा कि उस निर्णय को मुझे क्या फल मिलेगा। तो उसे क्या, पहला टॉपिक उसे परिणाम नहीं पता होगा, परिणाम उसे नहीं पता होगा। और जबकि दूसरी बात करूं तो ये क्या, ये समाज भी अगर, क्या ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अगर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है समाज के लिए वो हितकारी रहेगा, मतलब वो समाज को क्या फायदा कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको उसके बारे में परिणाम ही नहीं पता है कि इससे मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरे घर का क्या इसके ऊपर पड़ रहा है, क्या फल मिलेगा, तो उसे ये बारे में नहीं पता रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ पढ़े लिखे व्यक्ति की, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को हरदम ये पता रहेगा, वो कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में गहन चिंतन करेगा, फिर वो जाकर निर्णय ले लेगा, जिसकी वजह से उसका जो निर्णय रहेगा वो आगे जाकर वो सफलता की ओर ले जाएगी। तो उसका निर्णय कैसा रहेगा, परिणाम ये चिंतन करेगा, मतलब क्या करेगा, चिंतन, चिंतन करके क्या कोई भी निर्णय लेगा। तो उसका ये कैसा रहेगा निर्णय, वो निर्णय हरदम जाके सफल की ओर, सफलता की ओर वो निर्णय ले जाएगी, और उसे उस निर्णय का परिणाम भी पता होगा कि आगे जाके वो उस निर्णय का उसको क्या फल मिलने वाला है। ध्यान से समझा। तो ये तो रहा कि निर्णय लेने की क्षमता समाज में किस तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति निर्णय लेता है और किस तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है। तो हम लोग का जो तीसरा टॉपिक क्या था कि अनुशासन। जो तीसरा टॉपिक क्या था, अनुशासन। देखिए, अनुशासन, ये जो अनुशासन है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरह समाज में उसके लिए क्या डिसिप्लिन है और एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए क्या डिसिप्लिन। अब देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, अनपढ़ की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि उसके पास कोई डिसिप्लिन हमको पहली चीज नहीं होगी। लेकिन जो अगर पढ़े लिखे हम लोग बात करें पढ़ा लिखा व्यक्ति की, तो उसे, पढ़े लिखे व्यक्ति का, अगर वो मान लीजिए पढ़ा लिखा ही है लेकिन उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उससे कोई भी देखे कैसे पता कर पाएगा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं। मान लो किसी अवस्था में बैठे हैं, वो गाली वाली देता है, तो उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, बहुत घमंडी है, तो इस तरह से अगर रहेगा तो उसे कैसे कोई मान लेगा कि व्यक्ति पढ़ा लिखा, भले ही वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है किसमें, पढ़े लिखे व्यक्ति में। अनपढ़ व्यक्ति तो उसके पास पहले से ही कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा। डिसिप्लिन क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया है, उसे पढ़ने की पहले तो वैल्यू नहीं पता है कि हमारे जीवन में पढ़ाई की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से आप समझ गए कि एक पढ़े लिखे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपका जो लाइफ है किस तरह से जाने वाला है, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की लाइफ में कितना सारा सुख है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।